अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल। दोस्तों, मैं भी नए क्लास के स्टूडेंट हूँ और मैं भी ख़ुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये रात 2 बजे हो रही है, हम पढ़ाकू बच्चे हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। आते हैं पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर बोर एटॉमिक मॉडल बताया हमने। ये कब पेश किया था? 1930 में। और ये इसके मेन पॉइंट क्या, मेन बेसिस ये थी कि प्लैनेट क्वांटम थ्योरी तो इसके प्लैनेट क्वांटम थ्योरी में बताता है कि लाइट एनर्जी डिपेंड करती है लाइट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जब लाइट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लाइट एनर्जी बढ़ेगी। डेल ई इज इक्वल टू एच क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? प्लैनेट कांस्टेंट और वी किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट एनर्जी फ्रिक्वेंसी। आते हैं सिंपल बोर मॉडल में बताते हैं कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं और इसकी फिक्स एनर्जी होती है और ये ऑर्बिट की भी फिक्स एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। अगर लेट अपोज हम कहते हैं ऑर्बिट की जो एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल है और ऐसे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्शियल की तरफ मूव करेगा, इससे ज़्यादा होगी तो टोटल की तरफ मूव करेगा। आते हैं हम इसके पॉइंट के ऊपर। इसकी सिंपल बोर मॉडल था। आते हैं इसके पॉइंट के ऊपर। इसके कुछ पॉइंट ये हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो राउंड रिवॉल्व करते हैं और इस ऑर्बिट के रेडियस को हम आर कहते हैं। ईच ऑर्बिट से फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट के अंदर फिक्स एनर्जी होती है। आते हैं तीसरे पॉइंट के पास आते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं और न इसकी एनर्जी रिलीज होती है और न इसकी एनर्जी गन होती है। और हम चौथे पॉइंट पर आते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ मूव करता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अगर इनर शेल से आउटर शेल की तरफ मूव करता है तो ये एनर्जी गेन करता है। आउटर से इनर की तरफ रिलीज करता है, इनर से आउटर की तरफ गेन करता है। आते हैं हम पांचवें पॉइंट पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर वो मूव करता है जिसके इनर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और इंटर मोमेंटम मल्टीप्लाई करके बराबर आ जाए एच डिवाइडेड बाई टू पाई। उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आई तो मुझे भी समझाना है और आप खुद भी समझ आएंगे। हम पढ़ाकू बच्चे हैं इंशाल्लाह।